नमस्कार प्यारे विद्यार्थी मित्रों, आज हम आपके जो पिछला हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था उसका क्या आपके रोल रहने वाला है आज इसमें, यानी कि जो हम रिलेशन पढ़ने वाले हैं जिसको हिंदी मीडियम के स्टूडेंट वैसे समझते हैं रिलेशन यानी संबंध। ये आपके व्यावहारिक शब्द है, ये पहली बार आपने नहीं सुना है। तो इसमें देखिए किस प्रकार के रिलेशन है। जैसे हमारे सोसाइटी में कई तरीके के रिलेशन होते हैं, लेकिन उनमें से हम किसी एक या दो की बात करें या फिर जैसे किसी समूह की या किसी जैसे हमने उप समूह से पढ़ा उस तरह से बात करें तो 4 लोगों के अगले 5 लोगों से संबंधों की बात की जाए तो उसको हम एक रिलेशन में डिफाइन कर सकते हैं। वैसे जो पूरे उसमें हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा था वह आपके एक समग्र जैसे यूनिवर्सल रिलेशन हो सकता है। तो अब पढ़ने वाले हम रिलेशन, इसमें जैसे हमने 2 सेट लिए थे, एक लिया था हमने सेट ए एंड सेकंड दिया था हमने सेट बी। इन दोनों सेट्स के लिए हमने पहले फाइंड किया था कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट अब ये क्या था, ये हमारे पास में एक सेट था ऑर्डर्ड पेयर का। तो ऑर्डर्ड पेयर का जो सेट था उनमें से कुछ एक हम ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लें, यानी कि उनमें से हम एक इस सेट का एक सबसेट लें। उनमें से हमने 4-5 या ज्यादा हमने जो ऑर्डर्ड पेयर ले लिए उस सबसेट को उसे ही हम कहेंगे एक रिलेशन। यानी कि उसमें जो एलिमेंट्स आपके ए के होंगे और बी के होंगे, ए का एलिमेंट बी से किस प्रकार से रिलेट है तो इस प्रकार से ये आपके होगा रिलेशन। इसको हम विजुअल डायग्राम से देखें तो जैसे आपके पास में ये सेट है ए और ये सेट है आपके बी। अब ए सेट है और ये बी सेट है, इसमें आपके एलिमेंट्स जैसे 1, 2, 3, इधर है आपके ए बी सी। वैसे इसमें हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग देखें तो आपके 1 to A, 1 to B, 1 to C, देन 2A, 2B, 2C, 3A, 3B एंड 3C। पर हम कुछ एक ऑर्डर्ड पेयर लें, जैसे 1 रिलेशन है आपके C से, 2 इसका आपके A से और 3 का है आपके B से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इनमें से हमने एक एक संबंध लिया सभी का, तो ये आपके एक प्रकार का हो गया रिलेशन। तो सामान्य शब्दों में आप ये कहें कि जितने भी आपके ये इस प्रकार से ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं, जैसे 1 से आपके C तक है तो ये आपके हो गया 1, C, और सेकंड आपके 2 है वो आपके A से है तो ये आपके हो गया 2, A, थर्ड आपके ये हो गया 3, E। तो ये 3 प्रकार से जो ऑर्डर्ड पेयर इसमें बन रहे हैं ये आपके एक रिलेशन हो गया और ये इसका एक रोस्टर फॉर्म बन गया। जैसा आपने सेट पे पढ़ा वही सेम इसमें अप्लाई होने वाला है। इसके बाद में देखिए कि आपके जो ये रिलेशन बने, इन रिलेशन के अंदर जो आपके जो हम डायग्राम बनाएंगे जिसे हम एरो डायग्राम कह सकते हैं या फिर विजुअल डायग्राम, ये 2 शब्द आपको ध्यान रखने हैं। एक तो आप देखेंगे विजुअल डायग्राम और इसे ही हम कह सकते हैं एरो डायग्राम। यानी दृष्टि चित्रण या फिर रेखिक आलेख या फिर तीर आलेख। तो ये आप जो भी बनाएंगे उसमें इस प्रकार का एक सर्कल या फिर आप कैसा एक शेप बना देंगे और इसे हम कहेंगे ए। सेकंड है आपके सेट बी। अब इन दोनों सेट्स के अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे उनको हम लिख देते हैं। जैसे इधर हमने लिखा राजस्थान, यहां लिख दिया हमने गुजरात, यहां लिख दिया हमने यूपी। अब इधर हम कुछ डिस्ट्रिक्ट्स लिख देते हैं। इधर हमने स्टेट्स लिखे, ये आपके डिस्ट्रिक्ट्स है। जैसे हमने लिखा जयपुर, लखनऊ, सूरत, उदयपुर और हमने जैसे एक और लिख दिया अजमेर। इस प्रकार से हमने इधर लिखे कुछ स्टेट्स और इधर लिख दिया हमने कुछ जिले। अब ये किस प्रकार से इसमें जैसे राजस्थान है वो तो आपके किस
डिस्ट्रिक्ट से संबंधित, यानी कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो राजस्थान का है। तो राजस्थान का आपके डिस्ट्रिक्ट है जयपुर, और राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट आपके उदयपुर, और एक और है इसमें अजमेर। नेक्स्ट देखिए गुजरात। तो गुजरात का डिस्ट्रिक्ट आपके हो गया सूरत, और यूपी का डिस्ट्रिक्ट आपके हो गया लखनऊ। तो इस प्रकार से ये आपके बन गया एक रिलेशन। तो इस रिलेशन में आप देखेंगे कि ये जो इसमें सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं, यानी सेट ए जो है इसे हम कहेंगे डोमेन सेट। डोमेन सेट हिंदी में आप कहें तो इसे कहेंगे प्रांत समुच्चय। यानी ये जो समुच्चय होगा ये आपके सेट होगा वो प्रांत होगा, और जो इसमें बी सेट है पूरा इसे हम कहेंगे कोडोमेन, यानी कि सह प्रांत। इसके उपरांत देखिए कि यहाँ पर जो इसमें राजस्थान से रिलेट करने वाले जो आपके डिस्ट्रिक्ट है वो सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट है वो कह रहे हैं कि राजस्थान के इमेज, यानी कि ये जो जयपुर है ये है आपके इमेज ऑफ राजस्थान। सूरत जो है वो है आपके इमेज ऑफ गुजरात। तो इस प्रकार से ये आपके हो गए इमेज। इसे आप हिंदी में कहेंगे प्रतिबिंब। फिर देखिए कि जो आपके सेट बी है, इस सेट बी के ऐसे सभी एलिमेंट्स जो किसी न किसी प्रकार से सेट ए से संबंधित है, यानी कि सेट ए से कोई ना कोई रिलेशन अवश्य बना रहे हैं, तो वो सारे के सारे आपके जो एलिमेंट्स होंगे या फिर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है वो कहलाएंगे इसके रेंज। और इसका हिंदी अर्थ आप देखें परिसर। यानी कि आपको इसमें मुख्य शब्द ध्यान रखने, एक तो डोमेन, एक कोडोमेन, रेंज एंड इमेज, यानी 4 वर्ड आपको ये ध्यान रखने हैं। एक तो डोमेन, कोडोमेन, रेंज एंड इमेज। नेक्स्ट देखिए कि हमने जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया था, अब उसमें आपने देखा कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है कि वो खुद एक सेट है, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो वो आपके जो सेट है उसी में से हम एक सबसेट ले रहे थे जिसको हम कह रहे थे एक रिलेशन। तो इस प्रकार से कितने रिलेशंस बन सकते हैं, उनकी कितनी नंबर्स होगी ये आप देखिए कि जैसे आपके पास में एक था सेट ए, और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए है वो हम मान लेते हैं यहाँ पर जैसे पी है, और सेकंड हम सेट ले लेते हैं सेट बी, और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है वो है आपके क्यू। अब देखिए हमने उसमें सेट थ्योरी में या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर हमने देखा था कि जो आपके ए क्रॉस बी था, ए क्रॉस बी हमने ज्ञात किया था इस प्रकार से। तो उसमें एलिमेंट्स जो लिए थे इसमें ये ए सेट का और ये बी सेट का, जहां पर ए बिलोंग करता था आपके ए से एंड बी था आपके बी सेट से। तो इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स या फिर ऑर्डर पेयर थे वो उसको हम लिखते थे ए क्रॉस बी इसका नंबर, और इसे हम दूसरे फॉर्मूले नंबर ऑफ ए एंड नंबर ऑफ बी ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपके P इंटू क्यू। अब देखिए कि जो भी आपके ये A क्रॉस B का एक सेट है, इसके अंदर टोटल एलिमेंट्स है वो है आपके P क्रॉस Q। अब इनका आपके जो टोटल आपके हमने सेट पढ़ा था उसमें सेट के सबसेट्स की नंबर देखी थी, वो थी आपके नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी सेट, ये आपके टू द पावर m। m यहाँ पर एलिमेंट्स कितने हैं किसी सेट में वो था आपके। तो इसी तरह से यहाँ पर एलिमेंट्स आपके टोटल हो गए A क्रॉस B में P इंटू क्यू। तो ये आपके सेम इसी तरह से इसके जो आपके रिलेशंस बनेंगे टोटल, यानी रिलेशंस के आपके कितने नंबर्स होंगे, तो नंबर ऑफ रिलेशंस है आपके वो हो जाएगा इसमें टू द पावर P इंटू क्यू। यानी कि हम
किसी भी दो सेट्स के लिए 2 की घात p इंटू क्यू तरह से रिलेशंस बना सकते हैं। शर्त ये रहेगी इसमें कि आपके जो सेट ए एंड सेट बी है ये आपके नॉन एम्प्टी होने चाहिए, यानी कि रिलेशन बनाने के लिए आपके दोनों सेट्स में कोई ना कोई एलिमेंट्स अवश्य होना चाहिए। तो चलिए आपके एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, जिसमें आपको दे रखा है, आपको सेट दिया है ए, जिसमें आपके 1 to 14 आपके एलिमेंट्स दे रखे हैं नेचुरल नंबर्स, और डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। आपको ए टू ए रिलेशन दिखना है इसमें। इसको हम रिलेशन ऑफ ए भी कह सकते हैं। इसका दो नाम है, एक या तो आप ए टू ए कहिए या फिर रिलेशन ऑफ ए, यानी ए टू ए को हम दूसरे नाम से कह सकते हैं। फिर आप बाई आर, ये आपके रिलेशन है वो किस तरह से दे रखा है, जिसमें दो एलिमेंट्स है आपके एक्स एंड वाई, जिनका ऑर्डर पेयर बनेगा, यानी एक्स एलिमेंट है वो भी आपके ए सेट का है और वाई भी आपके ए सेट का। फिर इनका जो रिलेशन है वो कुछ ये शर्त जो दे रखी इसका आपके पालन हो रहा है इसमें, यानी इन एक्स और वाई में किस तरह का रिलेशन है कि यहाँ पर 3x माइनस वाई इक्वल आपके 0 होना चाहिए। फिर देख रहे हैं राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑल्सो। तो ये आपके जो क्वेश्चन दे रखा है इसके अनुसार आप सॉल्व करेंगे कि पहले हमें करना क्या है, इसमें डिफाइन करना है रिलेशन, और किस तरीके से यहाँ पर ये जो दे रखा है आपको ये है सेट बिल्डर फॉर्म। तो आपको इसमें जो रोस्टर फॉर्म के बनाने हैं कि कौन कौन से आपके रिलेशन बन रहे हैं इसमें। तो हम देख रहे हैं गिवन रिलेशन, या फिर पहले हम गिवन सेट लिख देते हैं। गिवन सेट ए ये है आपके 1 2 3 इस प्रकार से 14, और फिर आपके जो रिलेशन है वो है एंड रिलेशन आर है आपके एक्स कोमा वाई, जहां पर 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 वेयर x एंड y बिलोंग्स टू a। अब इसमें आप देख रहे हैं कि जो ये आपके कंडीशन है, इस कंडीशन को आपको फॉलो करना है, यानी कि हम जो इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग लिखेंगे या फिर इसका जो ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे सारे, उसको हम रोस्टर फॉर्म में दर्शाएंगे। तो ये आपके रिलेशन हो जाएगा इसमें। फर्स्ट देखिए, यदि हम इसमें एलिमेंट x है वो 1 लें, तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 लेने पर 1 इंटू 3 यानी 3, देन y इज आल्सो 3। तो ये आपके 3 माइनस 3 होगा, तभी इसमें 0 होगा। तो हम डोमेन में से यहाँ पर 1 ले रहे हैं, तो ये आपके हो जाएगा नेक्स्ट 3। तो ये आपके ऑर्डर पेयर बन गया। इसी तरह से नेक्स्ट देखिए, a का हम x में 2 लेते हैं, तो 2 इंटू 3 6, 6 माइनस 6, तो ये आपको हो जाएगा 2,6। फिर देखिए 3 लेते हैं, तो 3 इंटू 3 9, तो y की वैल्यू आपके 9 होगा, यानी कि 9 3,9। फिर देखिए आपके 4 लेने पर 4 इंटू 3 आपके ये हो जाएगा 12, 12 माइनस 12 यानी 0, तो ये आपके सेकंड एलिमेंट होगा 12। तो इसमें आप ये जो चारों एलिमेंट्स देख रहे हैं, जैसे ही आप 5 रखेंगे इसमें, तो 5 इंटू 3 आपके हो जाएगा इसमें 15 है, जो आपके जो सेकंड दे रखा कोडोमेन, इसमें एलिमेंट नहीं है। तो आप यहां तक खिलेंगे 4 तक। तो ये जो आपके बन रहे हैं ये एक बन गया रिलेशन, इसकी ये होगी आपके रोस्टर फॉर्म। अब इस फॉर्म के अकॉर्डिंग आप सारे इसका आंसर दे सकते हैं। एक आपको देना है इसमें डोमेन, एक कोडोमेन और एक रेंज का। तो आप लिख सकते हैं अगेन फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। अभी आपको जो पहले बताया था रिलेशन की डेफिनेशन में कि ये आपके जो डोमेन, कोडोमेन और रेंज होते हैं वो कौन से एलिमेंट्स होते हैं। तो आप इसमें स्पष्ट देख रहे हैं कि जो आपके रिलेशन बना है, इस रिलेशन में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो आपके हमेशा डोमेन का होगा। तो आपके जो डोमेन होगा वो हो जाएगा 1 2 3 एंड 4। और फिर आप देख रहे हैं कोडोमेन, यानी कि जो आपके नेक्स्ट जो सेट है, सेट बी या फिर
यहाँ पर बी की जगह आपके सेट है वो नेक्स्ट है वो ए ही है, यानी हम इसमें लिखेंगे कोडोमेन, ये आपके ए ही होगा। तो ए जो है आपके कोडोमेन होगा। इसको आप पूरा अगर लिखें तो इस तरह से लिख दें। फिर देखिए कि हमने कहा था रेंज के अंदर कि ऐसे सभी एलिमेंट्स जो आपके ए के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेशन बना रहे हैं। तो सारे एलिमेंट कौन से होंगे रेंज के, ये जो रिलेशन बना रहे हैं ये एलिमेंट आपके रेंज में आएंगे। तो हम रेंज लिखेंगे इसमें, ये आपके हो जाएगा 3, 6, 9 एंड 12। तो इस प्रकार से आपका कंप्लीट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया, जिसमें आपको लिखना था डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। इसी तरह से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इनमें भी आपके सेम इसी तरह से जो ये कंडीशन दे रखी है इसको आपको समझना पहले जरूरी है। तो देखिए आपके जो फर्स्ट क्वेश्चन आपने देखा, इसके बाद में सेकंड टू 8 क्वेश्चन है आपके लगभग इसी प्रकार से सॉल्व होंगे। और इसमें कोई अगर आपको डिफरेंस दिखे, आपको क्वेश्चन कोई समझ में नहीं है, तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखिए और कहिए कि हमें ये प्रश्न समझना है। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में वह क्वेश्चन भी मिल जाएगा, क्वेश्चन नहीं उसका आंसर भी आपको मिलेगा। तो देखिए कि इसमें आपके 9th क्वेश्चन जो है आपके लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज 2.2 का, इसमें देखिए आपको क्वेश्चन दे रखा है लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड। जेड है यहाँ पर आपके जो इंटीजर्स है उनका सेट है, डिफाइंड बाय रिलेशन, जो आपके इसका शॉर्ट नोटेशन है आर इज इक्वल टू पार्टीशन प्रोडक्ट के फॉर्म में आपको इस तरह से ए कोमा बी दे रखा है। ये आपके सारे के सारे इस सेट रिलेशन का एक सेट बनेगा, उसके एलिमेंट होगा। इस एलिमेंट में जो फर्स्ट एलिमेंट है आपके ए, ये हो जाएगा आपके जेड से बिलोंग और बी भी आपके जेड से, यानी दोनों में आपको जेड टू जेड इसमें रिलेशन बनाना आपको, जहां पर ए माइनस बी है वह एक इंटीजर है। तो आपको फिर फाइंड करना इसमें डोमेन एंड रेंज। तो देखिए कि जो यहाँ पर आपको रिलेशन दे रखा है, पहले आपको आंसर में इसे लिखना पूरा, यानी आप लिखेंगे गिवन रिलेशन, गिवन रिलेशन इज आर जो है ये है आपके सेट ऑफ ए कोमा बी दैट ए कोमा बी, ये आपके दोनों एलिमेंट है ये जेड से बिलोंग करते हैं। और एक शर्त आपको और दे रखी इसमें ए माइनस बी इज एन इंटीजर। इस प्रकार का आपके पास में रिलेशन है। तो आपने जैसे देखा होगा, जैसे हम कोई भी ऐसे इंटीजर है और इंटीजर का हम इस प्रकार से कोई कैलकुलेशन करें ए माइनस बी, जैसे फॉर एग्जांपल हम ए की वैल्यू लेते हैं जैसे 3 और बी की वैल्यू लेते हैं -4। तो a माइनस बी जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर 3 माइनस -4 इस प्रकार लिखेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 3 + 4 यानी कि 7 इज ऑल्सो एन इंटीजर। देन हम कह सकते हैं कि a माइनस बी होगा, यानी इसमें जो ऑपरेशन आप अप्लाई करेंगे a माइनस बी, तो वह भी आपके एक इंटीजर नंबर ही होगा। यानी इसमें जो आपके इंटीजर नंबर्स कौन कौन से होंगे वही आपको देखना है कि a माइनस बी इंटीजर होना चाहिए। इस प्रकार के कितने आपके ये रिलेशंस बनेंगे a कोमा बी। तो आप कह सकते हैं कि इसमें जो z ऑल एलिमेंट हम ले सकते हैं इसमें a और b की वैल्यू, और आपको a माइनस बी करने पर इंटीजर ही मिलेगा। तो हम लिख सकते हैं बिकॉज a माइनस बी इज always an integer where a and b are integers। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जब आपके a और b जो दो इंटीजर्स है, तो आपके हमेशा a माइनस बी जो होगा वह आपके इंटीजर ही होगा। तो आप लिख सकते हैं इसमें कि जो डोमेन होगा, यानी हम a की जगह जो जो एलिमेंट्स रखेंगे, यानी हम रख सकते हैं यहाँ पर सारे इंटीजर्स, और b आपको जो है वो भी आप कोई भी इंटीजर ले सकते हैं। तो आपके जो डोमेन होगा इसमें, यानी कि देन डोमेन है वो आपके होगा डोमेन ऑफ r, इसको लिख सकते हैं, यानी इस रिलेशन का डोमेन वो आपके z होगा, एंड ऑल्सो रेंज
रेंज ऑफ आर जो होगा ये भी आपके इंटीजर्स होंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो जो एलिमेंट्स इधर हम लेंगे जेड के, इधर हम लेंगे इसमें ये भी जेड के होंगे, इसमें से कोई भी आपके इस प्रकार से रिलेशन होगा तो इस प्रकार रिलेशन के बाद में जो भी आपको नंबर मिलेगा वो आपके सारे के सारे जेड ही होंगे, यानी कि सारे जेड मिलेंगे तो आपके जो रेंज होगी वह भी आपके एक इंटीजर ही होगा। तो यहाँ पर आंसर आपको मिल गया डोमेन एंड रेंज बोथ आर आल्सो इंटीजर्स। तो इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.2 और नेक्स्ट आपको इसमें 2.3 में इसके बाद में जो एडवांस हम पढ़ेंगे कि जो रिलेशंस है वो कितने टाइप्स के होते हैं उनको हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। अब देखिए कि जो आपने ये एक्सरसाइज आप कंटिन्यू देख रहे हैं इनको आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और उनको कहिए कि आप सब्सक्राइब करके इस लॉकडाउन पीरियड में आप इसका फायदा पूरा उठाएं, क्योंकि हम जो ये मेहनत कर रहे हैं इसका फल आपको मिले यही हमारे लिए एक रिजल्ट होगा और हम यही आशा करते हैं कि आप जरूर ये देख रहे होंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे होंगे। तो इसी के साथ गोविंदम क्लासेस आपका पुनः आभार प्रकट करता है कि आप हमारे वीडियोस लगातार देख रहे हैं और हमारे से निरंतर जुड़े रहें। धन्यवाद।